For select your own language subtitle, please follow the step. कभी कभी क्लाइंट 3D आर्टिस्ट से पैरानॉर्मल व्यू की डिमांड करता है। पैरानॉर्मल व्यू क्या होता है? जिसमें कैमरा हॉरिजेंटली तो 360 डिग्री रेंडर करता है और वर्टिकली 180 डिग्री रेंडर करता है। इसी प्रकार के रेंडर को हम पैरानॉर्मल रेंडर या पैरानॉर्मल व्यू कहते हैं। चलिए इस ट्यूटोरियल में देखते हैं कि इस प्रकार के रेंडर को कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको F10 दबाकर वीरे रेंडर सेटअप खोलना होगा। ये आइकन है, आप इसके थ्रू भी इसे खोल सकते हैं। इसके अंदर वीरे के अंदर जाइए, यहाँ पे कैमरा सेटअप है, इसको खोलिए। इसमें कैमरा टाइप अभी डिफॉल्ट दिया हुआ है। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलिए। इसमें जो नीचे दो ऑप्शन है, एक स्फेरिकल पैरानोमा, दूसरा क्यूब 6x1। क्यूब 6x1 बेसिकली यूज होता है गेमिंग, वीआर, इन सब चीजों के लिए। लेकिन हम अभी जो रेंडर निकालेंगे वो स्फेरिकल निकालेंगे। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस विंडो को कैंसिल कर देते हैं। यहां से कैमरे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैमरे की बेसिक सेटिंग देख लेते हैं। आईएसओ इसका हमने 800 सेट कर रखा है। एफ नंबर 8 पर है और शटर स्पीड लगभग 200 पर है। इससे पहले कि रेंडर निकालें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारा कैमरा सेलेक्ट होना चाहिए। इस सीन में हमारा कैमरा सेलेक्ट है। रोटेशन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और एक्स जो है वो होना चाहिए 90 पर। वाई और जेड होना चाहिए 0 पर। इसके अलावा व्यू की जगह यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए गिम्बल। इससे क्या होगा कि हमारे कैमरे का पॉइंट एकदम स्टेबल रहेगा। चलिए इसी सेटिंग के साथ एक रेंडर निकालते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये उस प्रकार का रेंडर नहीं है जिस प्रकार का हमें चाहिए। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, स्फेरिकल फ्लैट रेंडर नहीं है। ऐसा क्यों? ये है एक्सपेक्ट रेशियो की वजह से। एक्सपेक्ट रेशियो जो हमें लेना चाहिए था, 2/1 लेना चाहिए था। चलिए देखते हैं एक्सपेक्ट रेशियो को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। रेंडर सेटअप में जाइए। कॉमन के अंदर यहाँ पे नीचे आउटपुट साइज दिया हुआ है। 1/2 रेशियो का मतलब कितनी इसकी विड्थ होगी, उसका आधी ही इसकी हाइट होनी चाहिए। सबसे पहले इसे अनलॉक करते हैं। यहाँ पर हम इसकी विड्थ रखते हैं 2000 और हाइट रखते हैं 1000। और एस्पेक्ट रेशियो जो है हम बढ़ाकर कर देते हैं इसका 2 और इसको लॉक कर देते हैं। अब एक बार फिर रेंडर निकालते हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं उस प्रकार का रिजल्ट नहीं है जैसे कि हमें चाहिए। उसका कारण यह है कि हमने अभी तक इसके लेंस को सेट नहीं किया हुआ है। चलिए उसे ठीक करते हैं। इस विंडो को मिनिमाइज कीजिए। टाइप के नीचे ओवरराइड एफओवी दिया है, इसे ओके कीजिए। इसमें अमाउंट भरिए 360 डिग्री और वर्टिकल में अमाउंट भरिए 180। चलिए अब रेंडर निकाल के देखते हैं। यह है परफेक्ट स्फेरिकल फ्लैटन व्यू, यही हमें चाहिए था। चलिए इस इमेज को सेव कर लेते हैं। इस इमेज का पैरानॉर्मल व्यू देखने के लिए आप यूटिलिटी में जाइए। यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें से पैरानॉर्मल एक्सपोर्टर को सिलेक्ट कीजिए। व्यूअर में आइए, फाइल पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए और जो फाइल हमने सेव की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से इंटीरियर का पैरानॉर्मल व्यू देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। जो नए बच्चे 3D मैथ सीख रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। याद रखिए, यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हैं, तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।